बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पढ़ लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो लाजमी जाएँ प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आने वाली आपको सारी वीडियोज़ अच्छे से समझ आ सकें। रिमेनिंग जो ऑपरेटर्स रह चुके हैं उनको हम देखेंगे और उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं हम अपने वेब पेज में, तो वो देखते हैं आज। और फिर उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉजिकल जब हमारा जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स खत्म हो जाएंगे फिर हमारा न्यू टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमारे लॉजिकल और अब कौन सा जो है ऑपरेटर बचा था। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जावा स्ट्रिंग कंपैरिजन। अच्छा, स्ट्रिंग कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं, तो देखते हैं हम किस तरह से हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर अबव कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन स्ट्रिंग्स कह रहे हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनको भी हम स्ट्रिंग्स के अंदर कैन अबव कैन आल्सो भी, इसको हम स्ट्रिंग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। और जब हम लॉजिकल ऑपरेटर चले कर रहे थे या जितने भी ऑपरेटर कर रहे थे तब ये वाली टाइप बनाई हुई आ रही थी और ये इसको हम कह रहे थे कि ये स्ट्रिंग होती है। तो आज इस डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक है, अच्छा तो अब देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है। ठीक है, और हमने यहाँ पर लगाया ए जो टेक्स्ट 1 जो है वो है लेस देन टेक्स्ट 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया रिजल्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट का राइट किया इन्होंने, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आईडी डेमो दी हुई है। ठीक है, पैराग्राफ्स की और इनर डॉट डेसिमल इज लेस देन बी। अच्छा, लेस देन क्या बी, अच्छा इज ए लेस देन बी ए प्लस रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये हम जो है ये चीज़ हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन की साइन अगर हम लगाना चाहें। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, फिर इंटर दबा देंगे, ये कोड हमारे पास जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। फिर ये टॉप टाइप HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, हेड और बॉडी इसके चाइल्ड होते हैं। अच्छा, जो मेन टाइटल होता है हमारा वो हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का नाम, किसी भी असाइनमेंट का नाम या किसी भी वेबसाइट का नाम जो हम लिखते हैं वो यहाँ पर आता है। तो हमारा जो है आज के ऑपरेटर का नाम है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो हम यहाँ लिख देंगे जावास्क्रिप्ट, यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर। ये हमने टाइटल बना दिया। ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट के फाइल का पाथ देंगे। क्यों, वो इस वजह से देंगे क्योंकि हम इसकी फाइल में काम कर, मतलब हमें एक पार्ट से दूसरी जगह में जाना है, मतलब हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का काम करना है। तो यहाँ से हम दूसरी फाइल में किस तरीके से जाएंगे, इसके पाथ बना के, मतलब उसकी सोर्स बनाकर हम उसके दूसरी फाइल में जा सकेंगे जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे और इसका नाम रख देंगे app.js। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी स्क्रिप्ट बनाकर ये लिख सकते हैं, जस्ट डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। ओके, यहाँ हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कमेंट कर देंगे, कंट्रोल स्लैश करके कमेंट का नाम यहाँ पर हम दे देंगे, यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये डिटेल में इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि ये लाजमी समझ आना चाहिए आपको कि ये स्ट्रिंग्स होते क्या हैं और क्यों यूज़ कर रहे होते हैं हम, और इनका क्यों यूज़ है यहाँ पर, तो देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमने यहाँ पर पहले कीवर्ड लिया जावास्क्रिप्ट का, जो हमने सबसे पहले की वीडियोस में समझा था, लेट का कीवर्ड लिया जो जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट का कीवर्ड लिया, उसको एक निकनेम दे दिया ए इज इक्वल टू, मैंने कहा जो ए है वो बराबर है स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पर दे दी। ठीक है, और यहाँ पर ये सेमीकोलन बंद कर दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर जो ए है उसमें आ जाएगा अली। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अली लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा लेट बी जो है वो इक्वल है खान के। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, लेट लिखा कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, इसको नाम दे दिया पी, और ये हमारे पास कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप की ये खासियत होती है कि ये
डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है। हम कोई भी चीज़ लिखेंगे वही इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। तो स्ट्रिंग बेसिकली इस कॉमास को कहते हैं जिनके अंदर हम ये वैल्यूज़ को लिख रहे होते हैं। ये अच्छे से आप समझ लें। स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम ये वैल्यू लिख रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारा ये कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। चाहे आप चाहें तो इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी ए, ठीक है। या मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और लेट का कीवर्ड बना के इसको उस पर यहाँ पर लेट नाम का एक और कीवर्ड बना देते हैं। फिर सी इक्वल टू लिखते हैं ए इक्वल है बी के, ठीक है। यहाँ सेमी कोलन डाल देंगे, यहाँ पर डबल इक्वल इक्वल लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सी। अब इसका रिजल्ट चेक करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जिसको करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा होगा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वल इक्वल को ए कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? हाँ ना लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ए को जो है वो इक्वल कर दिया बी के, मतलब तो हमारे पास जो दूसरे नंबर पे वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ग्रेटर देन की साइन बी तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। वो जस्ट इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है वो लिखी हुई आ जाएंगी जो दूसरे नंबर पे। हमने यहाँ पर अगर हम ट्रू या फॉल्स चाहते हैं, हमारी वैल्यू को देखना चाहते हैं, ये जो हमने टाइप लगाई है वो सही होगी, मतलब दोनों की टाइप चेक करेगा। अगर देखेगा अगर ये सही है तो उसको ये से ट्रू कर दिया, ठीक है। या इसने कहा ए जो है वो लेस देन छोटा है बी के, अगर मैं ग्रेटर देन लगा दूँ तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू है वो छोटी है किससे? वो है दूसरी वाली वैल्यू से। आप चाहें तो इसको जस्ट प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको हटा दूंगी मैं, इस लॉजिक को हटा के ये कर देंगे ए प्लस बी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अली भी लिखा हुआ गया, खान भी लिखा गया, प्लस इनमें गैप करवाने तो इधर हम ये कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ना, अब गैप आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से एक और लिखेंगे लेट का कीवर्ड ए इज इक्वल टू ए। लेट का कीवर्ड दोबारा से ए नहीं ले सकते क्योंकि जो एरर जनरेट करके दे देगा, और क्यों करके देगा ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। अब मैं यहाँ लिखूँगी एक्स इज इक्वल टू। अब हम इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों लिखेंगे, इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यूज़ दोनों को लिखेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों वैल्यू एक साथ प्रिंट हो सकती हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 23 और सेमीकोलन डाल दिया। फिर मैंने लिखा लेट वाई इज इक्वल टू स्ट्रिंग लिखा, सेमीकोलन डाला, यहाँ पर लिख दिया हेलो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दी, फिर मैंने एक्स लिखा और प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन डाल दिया। इसका क्या रिजल्ट आया होगा, हेलो और 23। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है ये, आप इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये सेमीकोलन और इससे ये गैप आ जाएगा। और अगर हमें इसको नीचे वाली लाइन में लेकर जाना है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ब्रेक लगानी होगी, जिससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा जो कोड है वो नीचे चला जाएगा। ब्रेक लगा देंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यह कुछ ऐसा था ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके नीचे और क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन। अच्छा, स्ट्रिंग एडिशन जो थी मैंने जो आपको ये करके बताई है, ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन कहलाती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन, ओके। इसको हम डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं अगर हम एक और वेरिएबल को ना बनाएं तो, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी वर्ड जो है वो साइन ऑपरेटर, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कीवर्ड ले लिया लेट टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया वर्ड ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर
देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ता वेरी और ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एडिशन करना चाहूँ, ठीक है, मैंने लिखा टेक्स्ट 1 प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग हैव अ नाइस डे, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पर लाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और यहाँ ब्रैकेट्स डाली और मुझे प्रिंट करवाना है टेक्स्ट 1 और ये यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन डाल दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं हम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, बट अब यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ब्रेक लगाएंगे और ये नीचे चला जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये सब कुछ लिखा हुआ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये लिखा हुआ है और इस तरीके से हम यहाँ पर कीवर्ड भी बनाएंगे, जस्ट प्लस और इस इज इक्वल टू, मतलब इसके अंदर हमने इसकी इंक्रीमेंट करवा दी और इसको इक्वल कर दिया इसके, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी एडिशन हो गई, ठीक है। एरर इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये लॉजिक बीच में हमने लगाई है ऐसे, इस वजह से यहाँ पर एरर नहीं है, ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या है। अच्छा, एडिशन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, स्ट्रिंग्स और नंबर्स की एडिशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर की है, ठीक है। ये एडिशन स्ट्रिंग्स और नंबर की है और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने यूज़ कर लिए थे, ठीक है। ओके, अर्थमेटिक के अंदर हमने ये सारे देख लिए थे ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये सारे हमने अपने पास इम्प्लीमेंट करके देख लिए थे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हमने ये इम्प्लीमेंट करके देख लिए थे अपने पास, हमारी प्रीवियस वीडियो में ये सब पढ़े हुए हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो लाजमी देखें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये टॉपिक डेटा टाइप के बारे में और फिर मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हैज़ 8 डेटा टाइप्स। हाउ मेनी डेटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट की कितनी डेटा टाइप्स होती हैं? 8 डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की कितनी डेटा टाइप्स होती हैं? 8। नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 नंबर से बिगनेट और नंबर 4 बूलियन, नंबर 5 अनडिफाइंड, नंबर 6 नल, नंबर 7 सैम्पल और नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, बिग इंटीजर ये होता है, ठीक है। तो ये जो हम इंटीजर यूज़ कर रहे थे, ये नंबर और ये स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अच्छा, जो नंबर्स होते हैं, जो हम कोई भी नंबर ले लें इस तरीके से 23, और बिग इंटीजर, बड़ा इंटीजर जो हमारे पास नंबर होता है उसका कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ डाल दें या फिर हम डॉट ऐसे करके डालें तो इस तरीके से हो जाएगा। बुलियन जो है वो हम ये आगे सब पढ़ेंगे, वैल्यू को ट्रू या फॉल्स होना लाजमी है, अनडिफाइंड छोड़ देना, ठीक है, नल वैल्यू को छोड़ देना। सैम्पल ऑब्जेक्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होता है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डेटा टाइप होते हैं क्या और हम इसमें किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब